हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। देख सकते हैं दोस्तों, आज पार्ट 58 होगा। 58 पार्ट में किस प्रकार प्रश्न पर चर्चा होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। शिक्षित है, अशिक्षित है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, ठीक है, पताल है। 4 का 16 से रिलेशन है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या डालेंगे, 64 होगा, ठीक है। रिलेशन स्थापित करना है, वो चीज़ यहाँ भी है। HILD SROW, यहाँ पर है MIXED का क्या होगा, चारों ऑप्शन में से। तो आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। हम लोग का पहला प्रश्न है, शिक्षित है, अशिक्षित है, ठीक है। तो शिक्षित को अशिक्षित से रिलेट कीजिए। कैसे रिलेट करेंगे आप? जिस प्रकार शिक्षित एवं अशिक्षित क्या है, एक दूसरे का विपरार्थक शब्द है, तो उसी प्रकार पताल का जो है किसका विपरार्थक है, तो आपका हकास का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शिक्षित अशिक्षित विपरार्थक है आपस में, तो पताल किसका है, आकाश का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने, नया है, नवीन है, पुराना का क्या होगा, ठीक है। तो अब नया और नवीन, उसमें देखिए विपरार्थक शब्द था, इसमें क्या है, नया और नवीन रिलेट कीजिए। ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नया और नवीन का पर्यायवाची शब्द है, तो उसी प्रकार पुराना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, नहीं बोलते हम लोग प्राचीन, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, तो पुराना का प्राचीन होता है, ठीक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर, 4 है, 16 है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या डालेंगे आप, एनालॉजी का सवाल है। अब देखिए, रिलेशन स्थापित कीजिए। 4 है, इसका ये चौगुना है, कहने का मतलब है 4 गुना 4 आपको प्राप्त हो जाएगा 16, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ आप क्या चीज़ डालेंगे, अगर हम 16 डाल देते हैं और गुना 4 कर देते हैं तो आपका 64 प्राप्त हो जाता है। देखिए, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, इससे भी इसका आंसर आ गया। 4 को हमने 4 से गुना किया और 16 आ गया, तो फिर यहाँ पर हम 16 से गुना किए 4 को, तो 64 आ गया। तो इससे आप भी आंसर निकाल सकते हैं। एक इसका दूसरा तरीका भी है जो थोड़ा सा लॉजिकल होगा और इससे थोड़ा बढ़िया होगा। चलिए उसको देख लेते हैं, वो कौन सा तरीका है। आप यहाँ पर क्या है, 4 स्क्वायर है, मतलब 16 किया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप 4 स्क्वायर मान के इसको आप 16 करते हैं, तो इस जगह पर आप क्या रखेंगे, जो 64 हो जाएगा, तो आपको 8 रखना पड़ेगा, 8 स्क्वायर, ठीक है, तब 64 होगा। तो 8 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये तो आपका संतुष्ट नहीं हो रहा है समीकरण, तो इसको हम हटाते हैं। अब आप चलिए दूसरा तरफ, सब जानना जरूरी है क्योंकि एक ही लॉजिक पे सवाल नहीं आएंगे, इसलिए हम लॉजिक आप लोग को डेवलप करने के लिए सिखा रहे हैं, सीखिए। देखिए, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, 4 है। और ये क्या है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, 16 है, ठीक है ना। 2 स्क्वायर बराबर 4, 4 स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ पर ये 64 है आपका, ये 8 का स्क्वायर है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आप क्या डालेंगे, है, यहाँ 2 से 4 हुआ है, तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि हम 2 में 2 जोड़ के 4 किए हैं, तो यहाँ हम 6 कर देंगे और 6 2 8 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। देखिए, वो भी आंसर नहीं है आपके पास, 36 भी नहीं है। ये दूसरा लॉजिक हुआ आपका, यानी तीसरा। अब थोड़ा सा हम इसको अप करते हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप एक बात बोलिए या दिमाग में दौड़ाइए कि ये 2 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, यही तो है, 4 और 16, ठीक है। तो यहाँ हम 2 स्क्वायर किए, यहाँ 4 स्क्वायर है, तो यहाँ अगर 8 है ना, तो ये 2 का ये 2 गुना है, ठीक है। ये 4 जो है 2 का 2 गुना है ना, 2 का 2 गुना 4 हुआ, तो हम यहाँ पर भी 4 लिख सकते हैं। 4 का हम 2 गुना करेंगे तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा, होगा ना। यहाँ 2 का 2 गुना किए, चूँकि हम जोड़ के गए थे तो नहीं हुआ था, 2 2 4 हो गया था, तो यहाँ हम 6 2 8 कर रहे थे, 6 का स्क्वायर आंसर नहीं था। तो अब हम क्या किए ना, दूसरे तरफ मूव किए। मूव करने का मतलब है 2 से 2 गुना करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हमको 8 का स्क्वायर मिला हुआ है, तो यहाँ हम 4 का स्क्वायर कर देंगे,
तब ना उसका 2 गुना हमको 8 स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर आप 4 स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 16 हो गया। सबसे बेस्ट लॉजिक यही है, ठीक है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया। ये बेस्ट लॉजिक है, इसको पकड़ के रखिएगा दिमाग में, ठीक है। ये लॉजिक इसमें सटीक बैठ रहा है। 2 का स्क्वायर बराबर 4, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 2 का 2 गुना है, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 और उसका 4 का 2 गुना किए तो 8 का स्क्वायर 64 है, ठीक है। जा सकते हैं आप किसी भी विधि से, आपको एग्जाम में आंसर निकालना है, ठीक। लेकिन ये लॉजिकल विधि है, ये लास्ट वाला, इसको पकड़ के रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा है, विषम को ज्ञात करें, ठीक। चमगादड़ है, बिल्ली है, चूहा है, सांप है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, चमगादड़ लगा देंगे, ठीक, लगा देंगे ना। तो कौन कौन लगा रहे हैं चमगादड़, वो सब गलत हैं, ठीक, नहीं होगा इसका चमगादड़ आंसर। चमगादड़ किस लॉजिक पे लगा रहे हैं? अगर कोई लॉजिक है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सांप, ठीक। वो कौन सा लॉजिक है हम आपको बताते हैं। देखिए चमगादड़ क्या है, स्तनपायी है, ठीक। आपका बिल्ली भी क्या है, स्तनपायी है। चूहा भी क्या है, स्तनपायी है। आपका सांप नहीं है, ठीक। और जब सांप स्तनपायी नहीं है, जो जानवर स्तनपायी नहीं होता है वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। हम लॉजिक क्लियर करते हैं आप लोग का, अंडे देते हैं। और जो स्तनपायी होता है यानी स्तनपान कराता है, वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो चूहे क्या करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ये बच्चे देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्तनपान कराते हैं। ये क्या है, बिल्ली है, ये भी बच्चे देते हैं, ठीक है। चमगादड़ भी स्तनपायी होते हैं, चमगादड़ भी बच्चे, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका सटीक लॉजिक यही है कि ये तीनों आपस में क्या है, बच्चे देने वाले हैं, यानी स्तनपायी आप लिख सकते हैं। और सांप क्या है, ये अंडे देते हैं, ठीक। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जो बच्चे देते हैं वो स्तनपान कराते हैं और जो अंडे देते हैं वो स्तनपान नहीं कराते हैं। तो सांप है, ये अंडे देते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, यही अलग है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर कहा है विषम को ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ शिक्षा है, क्षमता है, ज्ञान है, जानकारी है। आप इसमें क्या लगाएंगे आंसर? कन्फ्यूजन है आपको क्या? नहीं, देखिए शिक्षा भी ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान भी ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जन करना है। कोई भी चीज़ का आपको जानकारी हो जाना एक प्रकार से ज्ञान ही है। लेकिन ये क्षमता क्या है, ये शक्ति का डिनोट करता है, ये अलग चीज़ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है हम लोगों के सामने, विषम को ज्ञात करें। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी विषम है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका अल्फ़ाबेट की स्थिति आपको लिखना पड़ेगा। तो आप अल्फ़ाबेट की स्थिति लिखिए, कैसे लिखेंगे। अब क्या है यहाँ पर, आपका बी है, ठीक है। अब बी के बाद क्या है, एच है, आई के, एल एस, एल आर एस यू। इसको हम कैसे जा सकते हैं, आप इसको भावेल में करके जा सकते हैं क्या। यहाँ पर आई है, यहाँ पर यू है, भावेल है, यहाँ भी ओ है, इसमें नहीं है। क्या ये आंसर हम मार सकते हैं? बताइए आप लोग, क्या ये आंसर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बताइए, आप लोग के ऊपर छोड़ दिए। क्या इसका आंसर लगा सकते हैं? लगा देंगे हम सी, ठीक है। ये एक लॉजिक है आपका, आप इसको सी लगा के जा सकते हैं। क्योंकि सॉरी यहाँ पर ई है, हम मिस्टेक कर गए, यहाँ भी ई है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। यहाँ पर ई है, देखिए है ना ई, इसलिए इसको हम ये भावेल स्वर से नहीं बना सकते हैं, हमने देखा नहीं था बढ़िया से। ये देखिए ई है, इसमें आई है, इसमें यू है, इसमें ओ है। तो हम अब वो चीज़ नहीं करेंगे, अब इसको हमको अल्फ़ाबेट की स्थिति लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो चलिए हम लिखते हैं। आप यहाँ पर क्या है, बी है, बी का 2 लिखते हैं, एच है, एच का 8 लिखते हैं, आई का 9 लिखते हैं और के का 11 लिखते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया। अब हम इसका लिखते हैं, एल का 12 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, ठीक है। टी के बाद यू होता है, टी 20 होता है। देखिए ई है, ई का 5, जे का 10, के का 11, एम का 13, ठीक है। लास्ट वाला का लिखते हैं, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, डब्लू क्या होता है, भी डब्लू होता है, तो भी का 22 होता है, तो डब्लू का 23 होता है। तो अब आप इसको देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, आप इसमें क्या देख सकते हैं, फटाक से अपना आँख को जूम कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए। ये आपको 8 और 9 है, देखिए +1 हुआ है। यहाँ भी 18 19 है, इसमें भी +1 हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 10 11 है, इसमें भी +1 हुआ है। यहाँ देखिए 15 16 है, इसमें +1 हो गया है। बीच वाला में तो +1 हो गया। अब साइड वाला में क्या हुआ है, यहाँ से देखिए 2 से 11 हुआ है, तो इसमें +9 हुआ है। यहाँ देखिए 12 से 21 हुआ है, तो यहाँ भी +9 हुआ है।
अब यहाँ देखिए आप क्या हुआ है, 8 से 13 हो गया है, तो 5 से 13, तो इसमें +8 हुआ है। और यहाँ क्या है, 14 से 23 हुआ है, तो इसमें +9 हुआ है। तो देखिए आंसर सी सही हो जाएगा। इसमें +8 हुआ ना, और बाकी सब में +9 हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या है, ये भी विषम है। बनाइए इसको, देखिए किससे बनता है, बनाइए। क्या बन गया आप लोग का? बन गया? नहीं बन गया तो देखिए हम बनाते हैं। 60 है, 24 है, 40 है, 120 है। इसमें तो ना विषम छांट सकते हैं आप, ना अभाज्य संख्याएं छांट सकते हैं। इसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें तो सब में 2 से भाग जा रहा है, अभाज्य संख्या तो है ही नहीं है कोगो। तो देखिए इसमें क्या हम सेंस डेवलप करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये देखिए 60 है, ठीक है, ये आपका क्या है, 12 का मल्टीपल है, 12 पंचे 60। कहाँ से निकला ये सेंस? 24 को, जैसे ही 24 को देखे ना, देखे लगा ये 12 गुना 2 है, तो हम अब 12 को पकड़ लिए। 12 को पकड़े ना तो 12 पंचे 60 होता है, 12 गुना 5। अब जब हम 120 पकड़े ना तो 12 गुना 10, ठीक है, ये सब 12 का मल्टीपल है। आप इसमें 12 से भाग नहीं दे सकते हैं, ये आपका जो है ना ये मल्टीपल नहीं है 40, इसलिए इसका भी आंसर सी ही होगा। समझ गए? और इसमें कोई दूसरा लॉजिक होगा तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन हम जो इसमें लॉजिक लगा रहे हैं यही लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है? ये तो एक प्रश्न पूछता ही पूछता है, एनटीपीसी बीएसएससी डालेगा ही डालेगा। अब देखिए इसमें आप कैसे लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए में थोड़ा सा छोटी वर्ड टाइप हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा, मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, सार्थक क्रम कहता है। ठीक है, सार्थक क्रम मतलब सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फर्श चाहिए, छत चाहिए, यानी दीवार चाहिए, यानी कमरा चाहिए। तो आपको सबसे, या ईंट चाहिए। तो आप अगर काम स्टार्ट करना है घर का, ये तो घर से रिलेटेड है, हम एकदम देहाती भाषा में समझाते हैं आप लोग को। घर का काम स्टार्ट होगा, आपको फाइनली कमरा चाहिए, मतलब सेंस डेवलप कीजिए, कमरा चाहिए। तो सबसे पहले आप काम स्टार्ट करवाएंगे तो आपको क्या चाहिए, जो ऑप्शन में दिया गया है उस पर बात कीजिए। ये नहीं कि हम मिस्त्री ढूंढेंगे, लेबर ढूंढेंगे या सामान लाएंगे, वो नहीं। आपको जो यहाँ दिया गया है उसमें से ही आपको रिलेट करना है सार्थक क्रम में। तो आप यहाँ सबसे पहले ईंट का जुगाड़ करेंगे, तो हम एक ईंट को लिख देंगे, पहले डी में है तो हम डी लिख दिए। ठीक, ईंट के बाद आपका क्या होगा, छत बन जाएगा? नहीं। दीवार बन जाएगा? नहीं। कमरा बनेगा? नहीं। ईंट के बाद क्या होगा, फर्श होगा। ठीक, पहले फर्श पे हम लोग जाएंगे, यानी फर्श, यानी डी के बाद आपका ए हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगला देखिए, दिमाग लगाइए। फर्श हो जाएगा आपका, फिर दीवार होगा, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी ए सी। क्या यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी डी ए सी है, इसमें भी डी ए सी है। आपका तो ए कट गया, आपका डी कट गया। अब आप कहाँ जाएंगे, आपका ईंट हो गया, ईंट के बाद फर्श हो जाएगा। क्योंकि फर्श बनने के लिए तो आपको ईंट की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो पहले फर्श ही होता है। तो फर्श हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, दीवार। दीवार के पास बाद आपका छत होगा। ठीक है, बी हो जाएगा, यहाँ पर बी डालिए। और जब छत होगा तब फिर आपका कमरा बन जाएगा, यानी ई होगा, यानी डी ए सी बी ई। इसमें है डी ए सी बी ई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी ए सी बी ई। ठीक, डी ए सी बी ई हो गया इसका आंसर। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक, पहले ईंट होगा, उसके बाद फर्श होगा, फर्श के बाद आपका दीवारें होंगे, दीवारें के बाद आपका छत होंगे, छत के बाद कमरा बन के तैयार हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, HILD है, SROW है, MIXED का क्या होगा? तो आप अपना दिमाग को, सेंस को डेवलप कीजिए दिमाग में। चलिए हम लिखते हैं HILD। ठीक है, क्या है, SROW, SROW। बन गया सवाल? बनाने वाले बना दिए होंगे, और जिससे नहीं बना थोड़ा सा अपने आप को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए और देखिए क्या है। क्या है यहाँ पर, कुछ दिख रहा है आपको? अपोजिट वर्ड दिखने लगा आपको? देखिए, देखिए अपोजिट दिखने लगा, देखिए, जूम करके देखिए, आँख को दिख गया ना? कैसे हम बताएं, स्टेट हाईवे, एस का एच उल्टा होता है, स्टेट हाईवे लिखते हैं ना, SH। ठीक, चलिए हम बताते हैं, SH
स्टेट हाईवे उल्टा विपरीत वर्ड आपको, विपरीत अल्फ़ाबेट मिल गया। आपको बताए हैं इंडियन रेलवे यानी IR, आई का उल्टा आर का उल्टा आई, देखिए यहाँ पर मिल गया। आपको हम लिखने बताए थे, लब लिखते हैं ना आप लोग, लब यानी L का उल्टा O, V का उल्टा E होता है, ठीक है। ये आपस में विपरीत होते हैं, लब लिख लीजिए, आपस में विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो L का उल्टा O हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए D का W होता ही है, DW, दोनों का उच्चारण एक ही होता है, D4W, ऐसे याद रख लीजिए। और जिसको याद है वो तो घर बना लिए होंगे, हम न्यू वाले के लिए बात कर रहे हैं। D4W आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, D4 डॉग नहीं, D4W विपरीत वर्ड में। अब यहाँ वही चीज़ आप कीजिए, क्या मिला है आपको, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा कलर अलग लेते हैं। क्या है, MIXED। तो M का क्या होता है, मोदी जी का मन का बात, M का उल्टा N हो जाएगा। तो आप इसमें ऑप्शन छंटने का प्रयास कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, M का N हो जाएगा। तो N किस में है, ऑप्शन A में नहीं है, ऑप्शन C में नहीं है, ये दोनों को हम कैंसिल कर दिए क्योंकि समय नहीं लगाएंगे एग्जाम में। अब देखिए जब यहाँ दोनों में N हमको शुरू में मिल गया, उसके बाद एक ही बार हम आगे जाएंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें V है, इसमें R है। तो अभी बताएं आपको, इंडियन रेलवे आई का उल्टा R होता है, तो हमने R लिख दिया। तो NR किस में है, ऑप्शन ऑप्शन D सही करके हम चले जाएंगे आगे। एग्जाम में हम चेक ही नहीं करेंगे आगे, समय बचाना रहता है हमको। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करके आगे जा सकते हैं। X का उल्टा C होता है, CX होता है, ठीक है, CX होता है। आपका अभी हम लिखे हैं V का उल्टा E, देखिए तो ये E है तो इसका उल्टा V हो जाएगा। और DW अभी उच्चारण करने बोले, D4W, तो यहाँ पर हो जाएगा W। तो देखिए NRCVW है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, आपको एग्जाम में आना चाहिए, ये नहीं कि हम पूरा चेक करके जाएंगे। आप यहाँ 2 वर्ड ही देखे, आपका आंसर आ गया। अगर ये दो आपको यहाँ पर R मिल जाता ना, तो हम क्या करते हैं, इस तरफ से चेक नहीं करते, ठीक है। अगर यहाँ भी R रहता भी के जगह पे ऑप्शन B में, तो हम इस तरफ से नहीं जाते, क्योंकि दोनों में NR हो जाता। हम क्या करते ना, यहाँ लास्ट देखते, यहाँ देखिए D था, यहाँ देखिए W था, तो आपका यहाँ से भी आंसर निकल जाता। आपको आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमने तो इसको पहले एलिमिनेट कर चुका था M से। तो लास्ट में W इसी में था, D का W होता है, देखिए यहाँ D था, D का W। तो चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है आपका, SAID है, TCLH है, तो ISSUD का क्या होगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको क्या करवा सकते हैं या फिर आप कर क्या सकते हैं, देखिए सेंस डेवलप कीजिए। थोड़ा सा हम आज समय लेंगे आप लोग के लिए, हम जल्दी में निकल जाते थे शायद, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा समय दे रहे हैं आप लोग, अपने से प्रयास कीजिए। अब हम थोड़ा सा तरीका अपना बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, SAID है, हम लिखते हैं SAID। अब उसके बाद TCLH लिखते हैं, यहाँ D नहीं लिख पाए, TCLH, ठीक है। अब आप देखिए लिखने से ही आपको पकड़ में आ जाता है, जैसे आप लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए S के बाद T हुआ है, ठीक है, +1 हुआ है, A के बाद C हुआ है, +2 हुआ है, I के बाद L हुआ है, +3 हुआ है, D के बाद H हुआ है। यानी अब आपको यहाँ दिक्कत महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा में चला गया है। तो आप क्या कीजिए ना, इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। S का 19, एक हो जाएगा 1 का, I का हो जाएगा 9 और D का हो जाएगा 4, इसका भी प्लेस वैल्यू लिखिए। T का 20, हमने क्या सोचा ना कि +1 हुआ होगा, जैसे ही हम देखें ना S और T, तो हम सोचे +1 हुआ होगा, तो हम क्यों लिख के समय बर्बाद करें, हम इसको अल्फ़ाबेट को ही लिख देंगे, हम नहीं अंक को लिखेंगे। लेकिन हमने यहाँ देखा कि इसमें ज़्यादा प्लस हो गया है, 4 के बाद 8 हो गया है, तो +4 हुआ है शायद, तो थोड़ा सा हमको अनकम्फर्टेबल लगा न्यू लड़का के लिए। पुराना वाला तो घस के चल जाते कि यहाँ D था तो 8 हुआ, यहाँ 4 हुआ, लेकिन सभी को समझाना है तो थोड़ा सा दोस्तों टाइम आप दीजिए। यहाँ पर प्लस कितना होगा वो हम अंक निकाल के देखेंगे। यहाँ पर C है, C का 3 है, L है, L का 12 है, आपका यहाँ पर H है, H का 8 है, तो वही तो हुआ है +1 +2 +3 +4। समझाने के लिए हमने इसको चेंज कर दिया अल्फ़ाबेट को अंक में, चूँकि आसानी रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ चलते हैं, देखिए यहाँ क्या है, I है, उसके बाद क्या है, SS है, उसके बाद क्या है, U है, उसके बाद क्या है, D है, इतना है। तो हम क्या करेंगे ना, इसका अल्फ़ाबेट ही लिख लेते हैं, या फिर आप जा सकते हैं I +1 करिए, चूँकि यहाँ पहले 1 किए हैं, I के बाद क्या होता है, J होता है, तो इसका J हो जाएगा। तो J किसी ऑप्शन में है, आप देखिए आपका बन गया, ठीक है, बन गया कि नहीं, बन गया आपका आंसर आ गया ऑप्शन C। आपको कुछ नहीं करना है, आप समय बचाना है एग्जाम में, क्योंकि किसी में ऑप्शन J है ही नहीं, तो हम क्यों आगे जाएंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ करना चाह रहे थे कि यहाँ से हम इतना आगे क्यों जाएं, जब हम ऑप्शन में पहला डिजिट में ही देख रहे हैं कि हमको आ रहा है आंसर +1 करके, तो हम इसी से ही निकाल लेंगे ना, हम इतना में क्यों जाएं। यहाँ तो ठीक है हम जाएंगे, यहाँ पर हमको जाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ हम नहीं जाएंगे इतना दूर,
मेरा आंसर निकल चुका है। ठीक है, आई का जे हो गया। अब एस का क्या होगा? अगर कोई स्टूडेंट को दिमाग में ये चीज़ धंस रहा है या फिर सॉरी दिमाग में आ रहा है कि यहाँ डबल एस है तो इसका भी आंसर डबल एस होगा, तो हम ऑप्शन ए में चल जाएंगे। कहने का मतलब डबल यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में क्या गया है, आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। यहाँ से +1 था, +2 है, +3 है, इसीलिए एक बार तो एस का मान यू होगा, वो तो हम मानते हैं। +2 हो जाएगा STU सॉरी, लेकिन इसको जब जाएंगे ना तो इसमें +3 करना पड़ेगा, STU के बाद भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी थोड़ा सा हम ठीक ठाक लिखते हैं, ये भी ऐसे हो जाएगा। तो JU भी किस में है? ऑप्शन सी में। ठीक है, आगे नहीं जाना है, आगे क्यों जाएंगे, यहीं से आंसर निकल गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, यदि x का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है घटाओ, प्लस का अर्थ है भाग और घटाओ का अर्थ है गुना, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? तो हम बोले हैं कि साइड में आप लिख लीजिए क्या लिखा है, गुना बराबर हमको क्या कहा है करने, जोड़ करने। अब भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ हमको कहा है घटाओ करने, और प्लस का अर्थ हमको कहा है भाग करने, तो प्लस बराबर हमने भाग कर दिया। और घटाओ का अर्थ कहा है गुना करने, हमने घटाओ बराबर गुना कर दिया। बस अब कुछ नहीं है, यही सब का यहाँ पर मान परिवर्तन कीजिए, जो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है सिंबल, और उसको आप बोडमास के नियम से चले जाइए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बोडमास के नियम से। यहाँ हम 14 तो लिखेंगे, लेकिन 14 के बाद हम क्या लिखेंगे, इस गुना को नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ गुना को प्लस का है हमको करना है, तो हम गुना को प्लस कर दिए। उसके बाद 4 तो लिखेंगे ही, उसके बाद क्या है, भाग है, तो भाग नहीं लिखेंगे। भाग को देखिए यहाँ क्या कहा है करना है, ये भाग का है, जहाँ पर हम एरो खींच रहे हैं, भाग का घटाओ है, तो हम घटाओ 70 कर देंगे। उसके बाद क्या है, ये जोड़ है, जोड़ हम नहीं लिखेंगे, जोड़ को हम क्या किए हैं यहाँ पर कन्वर्ट भाग में, तो हम यहाँ पर भाग कर देंगे कितना, 10। उसके बाद क्या है, घटाओ है, तो घटाओ को हम क्या किए हैं, लास्ट में गुना किए हैं, तो हम गुना लिख देंगे 2। अब बोडमास के नियम से चले जाइए, 14 + 4 - 70। ठीक है, यहाँ 70 भागा 10 होगा, होता है ना कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, बचपन से ही पढ़ते आए हैं, तो यहाँ आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए। सबसे पहले भाग का क्रिया होगा, इसमें कोष्टक तो है नहीं, तो भाग का क्रिया होगा 10 × 70, 7 हो जाएगा, और गुना 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, भागा के बाद हम गुना का क्रिया करेंगे, -14 हो जाएगा, 7 × 2। अब हम क्या करेंगे, जोड़ का क्रिया करेंगे। ठीक है, 14 + 4 18 और -14, तो बराबर आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, सबसे पहले तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, इधर पूरब होता है, ऊपर सबसे ऊपर उत्तर होता है, सबसे नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ पश्चिम होता है। इतना तो आप लोग को पता है, नहीं है तो हम लिख दिए, यहाँ से आप इंडिकेट कीजिए। देखिए क्वेश्चन ही आधा आ गया, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ही आधा आ गया। मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है, हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए इसको हम लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही आधा आ गया। अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन ही हमको बाईपास करना पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों इसको नहीं बनाते हैं, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। मेहनत बेकार हो गया इसका। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पासा से है। आप लोग तो अभी पासे सीख चुके हैं, देखेंगे ही और बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इजी प्रश्न है। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 का विपरीत आपको पूछा है, तो आप 3 को पकड़िए, ये 3 है, 3 के सामने आपको 1 और 5 दिख रहा है, जो आपको सामने दिखेगा पासा में वो कभी विपरीत में नहीं होगा, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। इसका विपरीत में ना 1 होगा, इसको कट कीजिए, ना 5 होगा, इसको कट कीजिए, तो इसको कट करने से आपको जल्दी आंसर निकलेगा। अब यहाँ आप 3 को पकड़िए, तो 3 के सामने आपको 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो कहने का मतलब हम ऑप्शन में ही हटा देते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है, 3 का सामने आपको 6 और 5 दिख रहा है, तो ये कभी विपरीत हो ही नहीं सकते हैं, तो 6 विपरीत है तो नहीं हो सकता है, चूँकि सामने पर है 6। उसके बाद यहाँ भी आप 3 को पकड़िए। अब देखिए आपको क्या है, 2 और 6 है, तो 6 तो हमने हटा ही दिया, तो यहाँ पर 2 भी कट जाएगा। ठीक है, अब बच क्या गया, अब बच क्या गया, आपको पूछा है 3 वाले के विपरीत फलक पर, यानी जब आपको 3 का ही विपरीत पूछा है तो क्या उसका 3 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इजी प्रश्न होते हैं, इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देख लें, एक बार अब इधर से देख लेते हैं। 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत ना 2 हो सकता है ना 6 हो सकता है, क्योंकि जो सामने दिखाई दे वो विपरीत नहीं होते पासा में, मतलब कोई भी फलक पर नज़दीक में, जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सामने पर, तो आपका 6 और 2 कट गया था, हमने 6 काट दिया, हमने 2 काट दिया, हम इस तरफ से जा रहे हैं।
तो यहाँ फिर 3 को पकड़े तो 6 काटना है, 6 सामने पर है और 1, तो 6 तो कटा हुआ ही है, 1 तो है ही नहीं। फिर यहाँ 3 पकड़े तो यहाँ से हमको 5 मिला और 1 मिला, ठीक है, तो वो भी नहीं है। तो अब 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत तो 3 होंगे नहीं, चूँकि पासा में एक अंक जो है उसका विपरीत वही अंक तो कभी होगा नहीं, तो इसमें 4 बच गया, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है आपका, अगला देखिए ये दर्पण से रिलेटेड है। ये आपको मछली टाइप की आकृति दिख रही होगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे किया जाएगा। ये प्रश्न आकृति है, ये आपका उत्तर आकृति है, और ये एम है और ये एन है। ये दर्पण लगा हुआ है, कहने का मतलब है इस तरफ, ठीक है। तो अब हम दर्पण को, आप लोग को पता होना चाहिए, ये दर्पण हो गया। तो हम ये फिगर को अगर इस तरफ ले जाएंगे ना, इस तरफ, तो ये जो नज़दीक में है दर्पण का सटा हुआ भाग, सबसे पहले वही भाग आएंगे, इतना आप ध्यान रखिए। जैसे आप इसको पलटा देंगे इस बार ना, तो ये जो दर्पण के नज़दीक में है, अभी आपको यहाँ पर दर्पण दिखाई दे रहा है, ये दर्पण के नज़दीक में है, तो अगर उस पार करेंगे ना तो दर्पण के नज़दीक में यही भाग ही पहले आएगा। बस यही लॉजिक है यहाँ पर, यही पकड़ लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर ऐसे बना दिए, और सबसे पहले कौन सा भाग आएगा, ये भाग आएगा। ये हमने दर्पण बनाया, तो सबसे पहले ये भाग किस में है, अब तो सभी में है ये भाग, तो हम आंसर तो नहीं छांट पा रहे हैं। अब इसको जब हम पलटाएंगे तो देखिए, आप जब इसको पलटाएंगे ना, तो ये वाला जो रेखा है ना, ये वाला 3 रेखा ऊपर पर और ये 2 रेखा नीचे में है ना। तो जब आप इसको दर्पण में देखेंगे तो ये रेखा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और नीचे वाला भी ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं, इस तरफ से पलट जाएगा, पलट जाएगा तो इस तरह का रेखा होगा। तो देखिए ये तरह का रेखा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं ना है, ये क्या है, ऐसे ऐसे ही रह गया है। तो ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, जब पलटेगा तो इस तरह में बन जाएगा। तो इस तरह में ना बी में है ना सी में है, तो आपको ए में दिखाई दे रहा है और सी में दिखाई दे रहा है, लेकिन सी में देखिए आप नीचे में जो ये रेखा है, ये देखिए ये कैसा है, ये इसी तरह रह गया है जिस तरह यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाला आकृति सही होगा, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला है इसको चेंज ही नहीं किया है, ये जो है देखिए नहीं चेंज किया है, ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा जब दर्पण के उस पार जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 15वां प्रश्न देखिए, ये भी सबसे इजी प्रश्न है, इसको सिर्फ समझने का आपका फेर है, हम समझाते हैं इसको, देखिए कैसे समझना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार देखिए आप समझ जाइएगा। इसका विपरीत क्या होता है जानते हैं, हम विपरीत इसका आपको निकलवाना सिखाते हैं। एक घर छोड़ के होता है, कहने का मतलब ये खाली जगह है ना, तो इसका ये बिंदा वाला विपरीत हो जाएंगे, यानी ये बिंदा का विपरीत खाली जगह हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये एक घर छोड़ के होता है, तो प्लस का ये वाला हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस डालेंगे तो इसका विपरीत कौन वाला होगा, ये वाला हो जाएगा इसका विपरीत। देखिए हम लिख रहे हैं, और यहाँ से एक घर आप छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे, ये तो पूरा एक ही घर है, कहने का मतलब है, तो ये से इसका यहाँ आ जाएगा। तो आप अगर 0 लिखेंगे तो 0 का आपको खाली घर लिखना पड़ेगा, इतना ही है बस इसमें। अब बन गया। अब कह रहा है कि दी गई आकृतियों द्वारा मोड़कर बनाई जा सकता है। अब आप पासा पे चलिए, समझ गए, इसमें पासा वाला लॉजिक अब लगा दीजिए, वही लगता है। अब होता क्या है देखिए, हमको यहाँ क्या दिया है, ऑप्शन ए में यहाँ पर बिंदा है, बिंदा के ये बिंदा है मेरा, इसके विपरीत पे आपको क्या है, घर मिला हुआ है यानी वर्ग का। तो यहाँ पर इसके सामने वर्ग नहीं दिया है, कहीं दिया है इसने, इस पासा में, ये पासा में, ये बिंदा के सामने यहाँ पर वर्ग है। तो देखिए इसने ये पासा जहाँ पर स्केच कर रहे हैं इसमें घर वर्ग नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो ठीक बात है ना हमारे लिए कि वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता है यहाँ पर, कहने का मतलब है ये वर्ग विपरीत है, तो वर्ग यहाँ नहीं हो सकता है, तो इसने भी वर्ग देखिए ए में नहीं दिया है, ठीक है, इसको देख लिए। अब आप क्या देखिएगा, यहाँ पर विरीत है ऊपर वाला में, ये जहाँ पर हम स्केच कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार से विरीत है ये, तो विरीत के उल्टा अभी देखिए काली घर है, तो इसने वो भी यहाँ नहीं डाला है, यहाँ क्रॉस वाला डाल दिया है, ये वाला, तो ये हो ही सकता है यहाँ पर, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन ए इसको टिक लगा देते हैं, और अब आप लोग को फिर से हम दूसरा से समझा देते हैं, देखिएगा कितना ईजी से समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ है, दूसरा वाला में यहाँ प्लस है, अब प्लस का विपरीत यहाँ आप क्या किए हैं, ये देखिए हम कलर अलग लेते हैं, एक बार में ही समझ जाइएगा, आपको कभी इसको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ प्लस के विपरीत हमने क्या किया है, प्लस का विपरीत क्रॉस किए हैं आप, तो यहाँ क्रॉस देखिए इसने इसमें डाल दिया है, तो ये क्रॉस तो इसका विपरीत है, तो यहाँ बगल में क्यों आएगा, आ ही नहीं सकता है, तो ये तो गलत हो गया, एक झटके में ये गलत हो गया, ये हम नहीं बना सकते हैं। इसमें कहा है कि कौन मोड़कर बनाई जा सकते, तो बी तो नहीं बना, खल्लास हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका बिंदा मिलेगा,
ठीक है, डाउट है, यानी ये डाउट है। तो यहाँ डाउट के बगल में क्या है, खाली घर है, कहने का मतलब वर्ग है। तो खाली घर है, इसके विपरीत में तो आपने यहाँ पर दोनों घर खाली कैसे कर दिया। आपने एक घर खाली दे सकते थे, वो कौन दे सकते थे, ये वाला का, ये वाला विरीत का, ये वाला विरीत का घर खाली है, तो आप यहाँ एक घर खाली रख सकते थे। आपने दोनों घर खाली कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ इसका विपरीत ये वाला खाली घर है, तो यहाँ सामने पे कैसे हो जाएगा, ये डाउट का खाली घर तो होगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ क्या है, विरीत है, ये विरीत है, ये विरीत का विपरीत में ये हो ही नहीं सकता है। जब ये हो ही नहीं सकता है तो आपने दोनों में कैसे डाल दिए, आप एक में डाल सकते थे तो हम मान सकते थे, आप दोनों में डाल दिए। चूँकि विरीत का विपरीत आपका वर्ग है, तो भी वर्ग है तो यहाँ सामने तो होगा ही नहीं, इसने दोनों में सामने डाल दिया इसका नज़दीक में, तो ये भी नहीं होगा, तो सब कट गया, तो ऑप्शन ए ही बन गया। ठीक है, चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। अब 16वां तो है ही नहीं दोस्तों। आज इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।